आज की एक और बड़ी खबर। आप जानते हैं 138 साल पुरानी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी इन दिनों क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा जुटा रही है और कांग्रेस इसके लिए लोगों से 138 रुपए से लेकर 1,38,000 रुपए तक की डोनेशन मांग रही है। आप इसे कांग्रेस पार्टी का सब्सक्रिप्शन प्लान भी कह सकते हैं, जिसके जरिए लोग 138 रुपए देकर कांग्रेस पार्टी की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये और कांग्रेस से जुड़ भी सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन प्लान को बार बार झटके लग रहे हैं। सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस का क्राउड फंडिंग कैंपेन डोनेट फॉर देश एक बार फिर तकनीकी खामी का शिकार हो गया। पैसे कहीं और चले गए। जी हां, इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को बड़ी फजीयत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कांग्रेस को वो पैसा भेजा ना, वो कांग्रेस के अकाउंट में ना जाकर किसी और के खाते में चला गया। जी हाँ, ऐसा हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी ने कल ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये पैम्फलेट, ये देखिए, डोनेट फॉर देश, ये पैम्फलेट लॉन्च किया था, जिसमें डोनेशन के लिए QR कोड जारी किया गया था, donateinc.co.in। लेकिन जब इस QR कोड को स्कैन किया जाता है ना, तो एक ऐसी वेबसाइट का लिंक खुलता है जो एक फर्जी वेबसाइट है। ये वेबसाइट कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट से मिलती जुलती है। ये देखिए, पूरा फर्क समझाएंगे आपको। लेकिन असल में कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इस वेबसाइट का URL है donateinc.co.in, जबकि कांग्रेस पार्टी की डोनेशन के लिए जो असली वेबसाइट है उसका लिंक है donateinc.in या donateinc.net। अब गलत QR कोड स्कैन, पैसा कहीं और चला गया। इसके अलावा इन दोनों वेबसाइट्स या असली नकली वेबसाइट्स में मामूली अंतर है। जैसे मतलब असली वेबसाइट्स में कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल एड्रेस, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेल्पलाइन नंबर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, जबकि जो फर्जी वेबसाइट बनाई गई ना, उसमें गलत डिटेल्स दे दी गई। और जब उसमें दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमने कॉल किया ना, तो इनमें फोन भी नहीं लगता है। असली वेबसाइट में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, पार्टी के नेताओं की फोटो लगी है, जबकि नकली वेबसाइट में ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने पैम्फलेट में गलती से ऐसे QR कोड लगा दिए जिसमें स्कैन करने पर यह फर्जी वेबसाइट खुलती है। लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी को एहसास हो गया और उन्होंने कल जारी किए गए पैम्फलेट की तस्वीरें ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से हटा ली। फिर समझ आ गया कि ये कुछ और खेल हो गया और नए डिजिटल पैम्फलेट जारी कर दिए, जिन पर कांग्रेस का असली डोनेशन लिंक दिया गया। अब ये पहली बार नहीं हुआ ना। आपको याद होगा जब 18 दिसंबर 2023 कांग्रेस ने पहली बार अपने क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की थी, उस समय भी कुछ ऐसा ही हो गया था। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह बताया गया कि जल्दबाजी में अभियान की शुरुआत हुई और इस अभियान की टैगलाइन थी डोनेट फॉर देश। कांग्रेस ने इसका खूब प्रसार भी किया, लेकिन इससे मिलते जुलते किसी नाम से इंटरनेट पर एक डोमेन रजिस्टर नहीं कराया। नतीजा क्या हुआ, किसी भी ब्राउजर पर जब डोनेट फॉर देश टाइप करके कोई कुछ सर्च करता था तो बीजेपी की वेबसाइट का डोनेशन पेज खुल रहा था। ये बड़ा गुफ अप हुआ था उस दौरान भी, डोनेट फॉर देश पर आप क्लिक कर रहे थे तो बीजेपी की वेबसाइट खुल रही थी। यानी उस समय अगर कोई उस पेज पर डिटेल्स भेजकर चंदा देना चाहता या देता तो वो बीजेपी के खाते में क्या चला जाता। और उस समय कांग्रेस अपनी इस गलती के लिए बीजेपी को जिम्मेदार उस वक्त ठहरा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस ने ये दूसरी बार ये एक गुफअप हुआ है कांग्रेस पार्टी से कि पैसा गया नहीं गया, कहां गया, किसी को नहीं पता। अब जिसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर गलत खातों को लगाती है। बीजेपी ने इसमें पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर गलत खातों को लगाती है, जिससे देश का पैसा विदेशी खातों में चला जाता है। ये जानबूझकर किया जाता है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। यही तो प्रॉब्लम है, कांग्रेस सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, वो खातों का लिंक जो है हमेशा गलत ही होता है। यहां से दिया जाता था, पता नहीं खाते विदेश में होते थे, वहां पहुंच जाता था। वो नेशनल हेराल्ड का दिया गया हो, कौन से खाते में पहुंच गया जाके। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये तो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने वाली कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति के अनुरूप है।